सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पिछले कक्षा में हम पाठ बीशन की दिलेरी पढ़ रहे थे, जहाँ हमने जाना कि बीशन जो है एक 10 साल का छोटा सा बच्चा है जो कर्नल दत्ता के घर पे जाता है उनसे पढ़ाई करने के लिए। और यहीं जाते जाते उसे दिखता है कि कुछ तीतर मारने के लिए शिकारी आते हैं, क्योंकि फसल जो है वो पक चुकी है और तीतरों को मार गिराने के लिए वहाँ शिकारी आए हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता है आज की कक्षा में। बीशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बीशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत से खरोंचे उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बीशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक जो है तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बीशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांव की आहट फिर से सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े के दरवाजे जो थे वो खुले थे। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो बच्चों, यहाँ पे बीशन की दिलेरी के बारे में हमें पता चलता है और हम देखते हैं कि वो कितना दिलदार है और कितना वो अपने आस पड़ोस में जो पशु पक्षियां हैं उनके लिए वो अपने दिल में कितना प्रेम भाव रखता है। उस विषय में भी हमें यहाँ पता चलता है कि उसे पता है कि उसकी अगर कमीज फट गई तो उसे माँ से जो है वो डांट खानी पड़ेगी, लेकिन तीतर को बचाने के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा और उसने कांटों वाली तार जो है चुनी और उसके नीचे से आने के लिए उसने प्रयत्न किया। किसी तरीके से बहुत कठिनाइयों के बाद वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े के दरवाजे तक वो पहुंच ही गया और वहां जाकर उसने जो है तीतर को अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दरबे में ही थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह के से भौंकता है। बीशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो बच्चों, बीशन को जो है समझ में आ गया कि शिकारी उसी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कर्नल दत्ता का जो अल्सेशियन कुत्ता था वो बहुत जोर जोर से जो है चीख रहा था और वो अजनबियों को देखकर ही इसी तरीके से चीखता था। आइए बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बीशन को दिखाई दे गई। यह ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तो बच्चों, यहाँ पे तीतर को बचाने की कोशिश की जा रही है बीशन के द्वारा और कर्नल दत्ता के घर के शेड के नीचे उसने एक टूटी सी टोकरी देखी थी और उसके नीचे जो है घायल तीतर को उसने रखा और ऊपर से स्वेटर से ढक दिया ताकि तीतर को कोई देख ना पाए। तीतर को छुपाने के बाद बीशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। छत से सब कुछ दिखता है ना बच्चों। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस
शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाया करता था। भीषण लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो बच्चों, किसी तरीके से तीतर को छुपाने में कामयाब हुआ भीषण और खुद भी ढलावदार छत के ऊपर चढ़कर चिमनी के पीछे छुप गया ताकि उसे कोई देख न ले। यदि शिकारी उसे देख लेते तो वह तीतर को भी वहां से ले जाते, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन चिमनी के पीछे से वो खुद सब कुछ देख सकता था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम लोग? यहां किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज गूंज रही थी सुबह से, कर्नल साहब कहते हैं। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं, ये शिकारियों ने कहा। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार किए तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे तीतर मिलते हैं यहाँ पे। बच्चों, ये बहुत ही दुखदायक बात है कि तीतरों को यहाँ पे शिकारी मार डालते हैं और जो घायल हो जाते हैं तीतर, उनको वो ले भी नहीं जाते हैं, उनको तड़प कर मरने के लिए वहाँ पे छोड़ जाते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो बच्चों, यहाँ पे कर्नल साहब ने उन दोनों शिकारियों को बहुत जोर से डांट दिया और कहा कि तुम लोग कैसे इंसान हो, एक इंसान होकर तुम कैसे किसी पक्षी को इतना चोट पहुंचा सकते हो। तो उनकी डांट सुनकर जो है ये दोनों ही शिकारी वहां से चले जाते हैं। भीषण चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले वापस मुड़कर चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा, तभी भीषण छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो बच्चों, जैसे ही वहां से शिकारी चला जाता है वैसे ही भीषण जो है छत पर से नीचे की ओर आता है और घर के अंदर घुसते ही मालकिन को बुलाकर उन्हें तीतर के बारे में आगाह करता है। आगे देखते हैं बच्चों कि क्या होता है। भीषण की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाले लड़के तुम ही हो? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? कर्नल ने कहा। इसे पालूंगा बाबूजी, भीषण ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। भीषण दौड़कर बक्सा ले आया।
कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने भीषण से कहा, भीषण, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2 से 3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना भीषण, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह भीषण के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा भीषण, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। भीषण ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका देकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। भीषण भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाकर तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो बच्चों, यहाँ पे तीतर की जो है मरहम पट्टी हो चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कर्नल दत्ता और बहू जी दोनों ने मिलकर तीतर को ठीक कर दिया। और तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि भीषण जो है एक 10 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी दिलेरी बहुत ज़्यादा है। वो उसके दिल में अपने पक्षियों के लिए, अपने चारों ओर के जानवरों के लिए बहुत प्रेम है और उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और एक 10 साल का बच्चा होते हुए भी वो बहुत साहसी है और उसके दिल में पशु प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।